हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के बारे में। ठीक है, कुछ ऐसे मतलब मिनरल है जो कि कॉमनली मिलते हैं मतलब इन एवरी रीजन ऑफ द क्रस्ट। मतलब मैक्सिमम टाइम आप अगर देखते हो अपने लोकेलिटी में तो वो मिनरल कहीं ना कहीं आपको रॉक के साथ एसोसिएट होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वही कुछ कॉमन मिनरल है जो कि रॉक भी बनाते हैं, तो उसी मिनरल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देन उसके बाद फिर हम जिसे हमने ट्विनिंग को पढ़ा। ठीक है, बिफोर द ट्विनिंग हमने मतलब क्रिस्टल का ग्रुप पढ़ा। तो लाइक दैट यहाँ पर हम पहले कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल पढ़ेंगे, फिर उसको यहाँ पर थोड़ा सा क्लासीफाई करने को ट्राई करेंगे। देन आफ्टर दैट उसके बाद हम देखेंगे सिलिकेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या है कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल, टर्म में ही सब समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसे मिनरल जो कि कॉमनली रॉक को बनाते हैं, उसी मिनरल के बारे में कहीं ना कहीं हम आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आज वी नो मिनरल्स आर द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द रॉक फॉर्मिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मिनरल क्या है, इंडिविजुअल यूनिट है ऑफ द रॉक। ठीक है, फॉर्मिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ का क्रस्ट को बनाता है। ठीक है, या फिर अर्थ का क्रस्ट का कंपोजिशन भी देखिएगा तो कॉमनली आपको कुछ पर्टिकुलर रॉक फॉर्मिंग मिनरल ही देखने को मिलता है। वैसा नहीं कि हमेशा से वही मिलेंगे, बट मैक्सिमम टाइम मस्ट कॉमनली बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द यूजफुलनेस, तो उसको आप जो यूज़ करते हो, ठीक है, मिनरल को, उसी यूजफुलनेस के बेसिस पे हम मिनरल को क्लासीफाई कर रहे हैं, या फिर ग्रुप में, दो ग्रुप में उसको डिवाइड कर रहे हैं। क्या, इकोनॉमिक मिनरल एंड यू हैव द रॉक फॉर्मिंग मिनरल। ठीक है, अब इकोनॉमिक मिनरल क्या है, हमने इकोनॉमिक जियोलॉजी के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया इससे पहले, वो अलग, उसका अलग से मतलब वो प्लेलिस्ट उसका अलग से ही रेडी है चैनल पे, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग योर रॉक फॉर्मिंग मिनरल, तो यहाँ पर हम बेसिकली बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुलनेस, मतलब मिनरल को हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप मिनरल को क्लासीफाई करने को जाते हो तो यू हैव द टू टाइप्स ऑफ मिनरल, रॉक फॉर्मिंग एंड द इकोनॉमिक मिनरल। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले रॉक फॉर्मिंग मिनरल क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक मिनरल हम यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। और मिनरल का जो हम क्लासीफाई कर रहे थे इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मिनरलोजी का, वहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में एक आइडिया हमने लिया था, या फिर हम थोड़ा सा एक उसको ब्राइफली हमने देखा था। ठीक है, तो इकोनॉमिक मिनरल क्या आप सभी को थोड़ा ना कहीं आइडिया होगा, मतलब जिससे आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लाइक आप बोलते हो हेमाटाइट, दैट इज़ अ इकोनॉमिक मिनरल। क्यों, क्योंकि हेमाटाइट से यू गेट आयरन, मतलब आयरन क्या एक मेटल है, जिस भी मिनरल से आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाओ दैट इज़ योर इकोनॉमिक मिनरल। ठीक है, बट वहाँ पर उसको उससे एक्सट्रैक्ट करना है या नहीं, वो फिर डिफरेंट फैक्टर है। वो इकोनॉमिक जियोलॉजी में जब आप जाओगे वहाँ पर टेनोर, ग्रेड, कट ऑफ, मतलब कट ऑफ वगैरह है। ठीक है, कट ऑफ ग्रेड, ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है, तब वहाँ पर आपको और भी अच्छे से क्लारिफिकेशन मिलेगा रिगार्डिंग योर इकोनॉमिक मिनरल। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ रॉक फॉर्मिंग मिनरल देखेंगे। तो लेट्स सी वन बाय वन रॉक फॉर्मिंग मिनरल क्या है उसको देखते हैं। द रॉक फॉर्मिंग मिनरल फॉर्म अ ग्रेटर प्रोपोर्शन। ठीक है, आपको ग्रेटर प्रोपोर्शन देखने को मिलता है ऑफ द रॉक्स एंड आर प्रोड्यूस्ड बाई नॉर्मल मिनरल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, जो कि नॉर्मली जिससे मिनरल बनता है उसी प्रोसेस में ये मतलब रॉक फॉर्मिंग मिनरल भी बन रहा है, जो कि आपको रॉक में मेजरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, रॉक में ही, क्योंकि ये हम बात ही कर रहे हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल मीन्स जो भी मिनरल रॉक बना रहा है, रॉक कोई भी मिनरल अगर रॉक बना रहा है तो वो रॉक में ही मिलेगा ना, ये तो मतलब जनरल चीज़ है, ना कि वो इकोनॉमिक मिनरल रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिक मिनरल भी रॉक के साथ एसोसिएटेड होकर रहता है, सबका मतलब अलग अलग कंट्री रॉक है, वो चीज़ अलग है, वो फैक्टर अलग है, उसको हम इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखोगे, या फिर अगर आप को इंटरेस्ट है, चैनल में पहले से ही प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम रिगार्डिंग योर इकोनॉमिक, मतलब नॉट इकोनॉमिक, यहाँ पर सिर्फ हम देखेंगे रिगार्डिंग योर रॉक फॉर्मिंग मिनरल। क्यों, क्योंकि हम मिनरलोजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और सेकंड सेम में आपका मिनरलोजी ही है, तो दैट्स द रीज़न हम यहाँ पर मिनरलोजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा रॉक फॉर्मिंग मिनरल के ऊपर फोकस करके पढ़ने को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ग्रेटर प्रोपोर्शन आपको रॉक में ही देखने को मिलेगा रॉक फॉर्मिंग मिनरल का। विद इन द थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ द रॉक का तीन मेजर कैटेगरी आप सभी को पता है, इग्नेस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। द डिफरेंट रॉक टाइप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ओन टिपिकल मिनरल असेंबलेज। ठीक है, तो डिफरेंट रॉक में आपको मतलब जैसे आप बोलोगे इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, तो हर रॉक का कहीं ना कहीं कुछ अलग ही टाइप का मिनरल है। ठीक है, लाइक आप अगर बात करते हो इग्नेस रॉक में, तो दे आर यू गेट मतलब लाइक वहाँ पर आपको मिनरल मिलेगा जो कि क्रिस्टलाइज होकर बनेंगे। ठीक है, सेडिमेंट्री में जब आप बात करते हो, जो कि मतलब ड्यू टू द सेडिमेंटेशन कुछ मिनरल बनते हैं, उस टाइप के मिनरल मिलेंगे। और जब आप बात करते हो मेटामॉर्फिक रॉक का, वहाँ पर आपको मैक्सिमम टाइम टाल्क, ठीक है, फोलेटेड, और यू कैन से जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में जो मिनरल एग्जिस्ट कर सकते हैं उस टाइप के मिनरल मिलेंगे, लाइक कायनाइट, एंडलुसाइट, सिल्मानाइट। ठीक है, इस टाइप के मिनरल आपको इन द मेटामॉर्फिक रॉक वो मिलेंगे, तो वो चीज़ भी देखेंगे हम आगे, डोंट वरी। द रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल को फिर हम अगेन क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर चीज़ क्या हुआ, मिनरल को हमने यूजफुलनेस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया इन द टू कैटेगरी, दैट इज इकोनॉमिक मिनरल एंड रॉक फॉर्मिंग मिनरल। अगेन हम रॉक फॉर्मिंग मिनरल को फिर क्लासीफाई कर रहे हैं दो टाइप में, सिलिकेट मिनरल एंड
नॉन सिलिकेट मिनरल, तो ये किस बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, मतलब नॉट स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन के बेसिस पे। मीन्स जिस भी मिनरल में एसआई का कंपोजिशन रहा दैट इज कम्स अंडर योर सिलिकेट मिनरल। और उस इसके अलावा लाइक किसी में कार्बोनेट है, किसी में सल्फेट है, ठीक है, जो भी रहा इसके बावजूद, मतलब इसके अलावा और जो भी रहा आउट ऑफ सिलिका, तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिलिकेट मिनरल। मीन्स जिसमें सिलिकेट नहीं है दैट इज योर नॉन सिलिकेट मिनरल, बट जिसमें भी आपको सिलिकेट देखने को मिले जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल है दैट इज योर सिलिकेट मिनरल। तो अगेन सिलिकेट मिनरल को फिर हम मतलब डिवाइड करते हैं ग्रुप फॉर्मिंग सिलिकेट्स एंड नॉन फैमिली सिलिकेट्स। मीन्स कुछ सिलिकेट मिनरल ऐसे हैं जो कि एक ग्रुप में मिलते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो कि नॉन फैमिली, मतलब वो सिंगल रहना पसंद करते हैं या फिर ग्रुप में रहते ही नहीं है। तो यहाँ पर मे भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, तो फिर से देखते हैं हमने क्या क्या यहाँ पर किया। सबसे पहले हमने यूजफुलनेस के बेसिस पे दो टाइप में क्लासीफाई करने को ट्राई किया मिनरल को, क्या, इकोनॉमिक मिनरल एंड यू हैव द रॉक फॉर्मिंग मिनरल, ये दो टाइप में हमने क्लासीफाई किया। देन रॉक फॉर्मिंग मिनरल को हमने क्लासीफाई किया दो टाइप में, क्या क्या था वो, सिलिकेट एंड एक था नॉन सिलिकेट। एंड सिलिकेट को अगेन हमने क्लासीफाई किया दो टाइप में, एक था आपका ग्रुप सिलिकेट, मतलब जो कि ग्रुप में रहने को पसंद करते हैं, एक रहते हैं नॉन फैमिली, मतलब वो ग्रुप में रहने को पसंद नहीं करते, वो सिंगल रहने को पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे आपने अपने मतलब डे टू डे लाइफ में देखा ही होगा, कुछ फैमिली ऐसे रहते हैं जो कि मतलब जॉइंट फैमिली नहीं रहते, वो सिंगल रहना पसंद करते हैं, बट कुछ फैमिली क्या रहते हैं, जॉइंट फैमिली रहते हैं। आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी देख लीजिएगा, नेबरहुड में, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली मिनरल में भी क्या होता है, कुछ मिनरल ऐसा रहता है जो कि एज अ ग्रुप रहने को पसंद करेगा, मीन्स उसका मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखता है और सब एक ही ग्रुप में रहते हैं। बट कुछ मिनरल ऐसे हैं जो कि ग्रुप में नहीं रहते हैं, वो सिंगल एज अ सिंगल एंटिटी रहने को पसंद करते हैं, दैट इज योर नॉन फैमिली सिलिकेट, ठीक है। और जो ग्रुप में रहते हैं उसको उसी को ही आप बोल सकते हो फैमिली सिलिकेट भी बोल सकते हो, या फिर उसको ग्रुप सिलिकेट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको नॉन ग्रुप सिलिकेट भी बोल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलिए। तो दीज आर द थिंग्स रिगार्डिंग योर कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल। यहाँ पर हमने सिर्फ क्लासीफाई किया, फिर इसके आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन के बाद और भी क्या क्या चीज़ें हैं रिगार्डिंग द रॉक फॉर्मिंग मिनरल। सो सिलिकेट मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप। तो सिलिकेट मिनरल को हम वेरियस ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। अभी तक हमने यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ही इतना ज़्यादा ब्रांचिंग बना दे रहा है कि आपका मन में कन्फ्यूजन आएगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना, सबसे पहले फोकस करना है कि हम मिनरल को दो टाइप में क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब पहला आपका रॉक फॉर्मिंग मिनरल एंड अनदर वन इज योर इकोनॉमिक मिनरल। तो इकोनॉमिक मिनरल को बाजू में हटा दीजिए, उसको हम बाद में देखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर फोकस है इन द रॉक फॉर्मिंग मिनरल, तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल को फिर से हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, दो टाइप में, एक सिलिकेट और एक नॉन सिलिकेट, ठीक है। फिर सिलिकेट को ही हम क्लासीफाई कर रहे हैं दो टाइप में, एक जो फैमिली में रहना पसंद करता है ग्रुप सिलिकेट जिसको बोल रहे हो, और एक जो सिंगल रहना पसंद करता है नॉन ग्रुप सिलिकेट या फिर नॉन फैमिली सिलिकेट, जो भी आप बोलिए, तो उस टाइप में हम क्लासीफाई कर रहे हैं। अगेन सिलिकेट मिनरल जो था उसको भी हम फिर मतलब उसका और एक टाइप का क्लासिफिकेशन, ये तो एक टाइप का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ द ऑकरेंस, मतलब वो साथ में रह रहा है या फिर अलग रहने को पसंद कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने क्लासीफाई किया कि ग्रुप सिलिकेट नॉन ग्रुप सिलिकेट। देन और एक उसका क्लासिफिकेशन है द सिलिकेट मिनरल आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप ऑन द, मतलब उसको और भी हम डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रुप दे कंटेंट। तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं, लाइक नेसो सिलिकेट, सोरो सिलिकेट, साइक्लो सिलिकेट, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद सिलिकेट स्ट्रक्चर जब आपका स्टार्ट होगा तो वहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें और भी सिंप्लीफाई होते जाएंगे, हर एक चीज़ को हम अनफोल्ड करेंगे आगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिर हम आगे चल के सिलिकेट मिनरल को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और वो जो क्लासिफिकेशन था ग्रुप के बेसिस पे, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। एंड यहाँ पर जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं ग्रुप के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिलिकेट स्ट्रक्चर, और यू कैन से एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब उसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट क्या है, किस तरीके से वो अरेंज हुआ है इंडिविजुअल आटम्स कोई भी एक मिनरल के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कुछ मतलब उसका पर्टिकुलर ऐसे मिनरल दिखेंगे जो कि सपोज यहाँ पर 10 मिनरल है, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 मिनरल आउट ऑफ 10, 1 2 3 क्या दिखा रहे, एक टाइप के मतलब स्ट्रक्चर दिखा रहे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर हम स्ट्रक्चरल मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स इन द बिल्डिंग ऑफ द सिलिकेट मिनरल। तो सिलिकेट मिनरल जो बन रहा है, अब सिलिकेट मिनरल का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मेजरली आप देखोगे ये चीज़ भी आगे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आगे और चीज़ों को हम और अच्छे से अनफोल्ड करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में, ठीक है, मिनरलॉजी का जब नेक्स्ट वीडियोज़ वगैरह आएगा। तो फंडामेंटल्स यूनिट इन द बिल्डिंग ऑफ सिलिकेट मिनरल इज SiO4 का एक टेट्राहेड्रा ग्रुप इन विच द सिलिकॉन आटम्स इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। तो SiO4 क्या एक टेट्राहेड्रॉन है, कुछ इस तरीके से रहता है, तो आप इसको समझ सकते हो। 4 फेस आपको दिखेगा, ये देखिए ये एक फेस है बैक साइड में, यहाँ पर एक नीचे एक, ये 4 फेस है। तो आउट ऑफ 4 आपको 4 कॉर्नर में आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, एंड सेंटर में क्या रहता है, एक सिलिकेट मिनरल रहता है, इसी को हम बोलते हैं
SiO4 टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। ये चीज़ आगे और भी अच्छे से हम देखेंगे अपकमिंग वीडियोज में, सो डोंट वरी। यहाँ पर सिर्फ हम रॉक फॉर्मिंग मिनरल के रिगार्डिंग थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं, आगे चीज़ों को और अच्छे से हम अनफोल्ड करेंगे, ठीक है। तो उसका जो फंडामेंटल यूनिट है बिल्डिंग ऑफ द सिलिकेट मिनरल क्या है, SiO4 टेट्रा मतलब ग्रुप है, इन व्हिच द सिलिकॉन आटम्स इज सिचुएटेड एट द सेंटर। तो यहाँ पर सेंटर में क्या रहेगा, सिलिकॉन आटम रहेगा ऑफ द टेट्रा। ये क्या है, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्यों बोले, टेट्रा मीन्स 4, हेड्रॉन मीन्स फेस, तो 4 फेस रहेगा, 1 2, बैक साइड में एक 3 एंड नीचे एक है 4, आपको समझ में आता ही होगा। हुज सेंटर आर ऑक्यूपाइड बाई 4 ऑक्सीजन, ठीक है। सो नॉट सेंटर, हुज कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाई 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कॉर्नर में आपको 4 ऑक्सीजन देखने को मिलेगा एंड सेंटर में सिलिकॉन। दैट इज द फंडामेंटल यूनिट किसका, सिलिकेट मिनरल का। हर सिलिकेट मिनरल में यही फंडामेंटल यूनिट देखने को मिलेगा। द वेरियस स्ट्रक्चर में बी रिगार्डेड as being derived from the tetrahedron unit of SiO4, ठीक है। तो वेरियस स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलता है किसके अकॉर्डिंग, बाय लिंकिंग देम टुगेदर विद द एलिमिनेशन ऑफ एन ऑक्सीजन आटम एट ईच लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो इंडिविजुअल जो SiO4 जो लिंक करता है, कभी कभी क्या इसी के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ फिर और एक टेट्राहेड्रा यहाँ पर क्या होगा, आगे कनेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ पर और एक टेट्राहेड्रन आगे कनेक्ट हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पर टेट्राहेड्रन ना कनेक्ट होकर कुछ काटायन के थ्रू फिर 2 टेट्राहेड्रन कनेक्ट होते हैं, तो उसके बेसिस पे फिर हम आगे चल के उसका लिंकेज के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को फिर से समझिए, द वेरियस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो वेरियस या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, मे बी रिगार्डेड आज बीइंग डिराइव्ड। तो वो स्ट्रक्चर कहाँ से बने, फ्रॉम द टेट्राहेड्रल यूनिट। किससे बने, टेट्राहेड्रल यूनिट के क्या, बाय लिंकिंग। मतलब टेट्राहेड्रल यूनिट जो है वो लिंक कैसे है, किस तरीके से एक दूसरे से वो लिंक है इंडिविजुअल टेट्राहेड्रा इन अ सिलिकेट मिनरल, उसके बेसिस पे फिर हम वेरियस उसको मतलब स्ट्रक्चर में या फिर वेरियस टाइप में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमने जो देखा था मतलब सिलिकेट मिनरल थे, तो मैं जो फैमिली में मिलते हैं, हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया कि इससे पहले हमने क्लासीफाई किया कि सिलिकेट मिनरल जो रहते हैं, कुछ रहते हैं आज फैमिली रहने को पसंद करते हैं और कुछ रहते हैं नॉन फैमिली और यू कैन से सिंगल रहने को पसंद करते हैं। तो फैमिली में भी एक है मेजर फैमिली, एक है माइनर फैमिली। तो मेजर फैमिली में क्या रहता है, लाइक यू हैव ओलिविन ग्रुप, पायरोक्सिन ग्रुप ऑफ मिनरल। ये ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारा मिनरल आएंगे, ये एक फैमिली है मिनरल का, इसके अंदर यू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल, ठीक है। यहाँ से मतलब यहाँ पर फिर फॉस्टेराइट, फाइलाइट, किचेस्टेनाइट, लार्नाइट, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल आएंगे। देन में पायरोक्सिन, पायरोक्सिन का खुद का ग्रुप है। देन एम्फीवोल ग्रुप, ठीक है। ये क्या मिनरल के ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि एक मिनरल, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, मेजर सिलिकेट फैमिलीज। तो सिलिकेट जो फैमिली हमने बोला, मतलब कुछ मिनरल आज अ फैमिली रहने को पसंद करते हैं और कुछ मिनरल आज अ सिंगल एंटिटी रहने को पसंद करते हैं। तो आउट ऑफ दिस जो फैमिली में रहते हैं उनमें से भी कुछ मेजर फैमिली है, कुछ माइनर। तो जो मेजर फैमिली है दैट इज योर ओलिविन ग्रुप, पायरोक्सिन ग्रुप, एम्फीवोल, माइका ग्रुप, ये एक खुद में ही एक ग्रुप है, ठीक है। ये सब फेल्डस्पार ग्रुप, सिलिकेट ग्रुप, दीज आर द ग्रुप्स। देन इसी तरह कुछ माइनर सिलिकेट फैमिली भी है, वो क्या क्या है उसको देखते हैं। माइनर यू कैन से लेस अबुंडेंट सिलिकेट फैमिली, माइनर बोलिए या फिर ले, इसको हम माइनर क्यों बोल रहे हैं, उसको मेजर क्यों बोल रहे हैं, मतलब इससे पहले हमने देखा कुछ मेजर सिलिकेट फैमिली के बारे में देखा, तो उसको मेजर टर्म क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रस्ट में या फिर डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा रॉक वगैरह में वो मिलते हैं, दैट्स द रीजन हम उसको मेजर बोल रहे हैं। और इसको माइनर भी आप बोल सकते हो या फिर लेस अबुंडेंट, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, दैट्स द रीजन हम इनको बोलते हैं लेस अबुंडेंट। बट ये भी क्या रहता है, एज अ फैमिली रहने को पसंद करते हैं, दैट्स द रीजन इसको भी हम कैटेगराइज करेंगे अंडर योर फैमिली सिलिकेट। तो क्या है, यहाँ पर गार्नेट ग्रुप, एपिडोड ग्रुप, जियोलाइट, और ये एपिडोड, जियोलाइट, ठीक है, ये सब मैक्सिमम टाइम आपको मेटामॉर्फिक रॉक में ही देखने को मिलते हैं। देन यू हैव मतलब काओलिन ग्रुप, एल्यूमिनस सिलिकेट, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ माइनर ग्रुप थे जो कि एज अ ग्रुप रहना पसंद करते हैं और ये भी सिलिकेट है, ठीक है। देन यू हैव सिलिकेट मिनरल्स व्हिच डू नॉट फॉर्म ग्रुप। तो ऐसे भी कुछ मिनरल है जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा, जो कि सिंगल रहना पसंद करते हैं, जो ग्रुप नहीं बनाते, वो क्या है, लाइक यू हैव जिरकॉन, ये एक मिनरल है, स्पिन दैट इज अ मिनरल, टोपाज, ठीक है, स्टोरलाइट, टूरमालिन, बेरिल, टाल्क, कोर्डियराइट्स, देन यू हैव सर्पेंटिन, ठीक है, ये कुछ मिनरल है। देन लास्टली यू हैव डुमोटियराइट, ठीक है, ये कुछ मिनरल है डुमोटियराइट, तो जो कि आज सिंगल एंटिटी रहने को पसंद करते हैं। देन यू हैव कुछ नॉन सिलिकेट। अब नॉन सिलिकेट मिनरल क्या, जैसे हमने सिलिकेट मिनरल के बारे में तो आइडिया ले लिया। सबसे पहले हमने क्या क्या रॉक फॉर्मिंग मिनरल देखा, रॉक फॉर्मिंग मिनरल के अंदर हमने क्लासीफाई कर लिया सिलिकेट, नॉन सिलिकेट। फिर सिलिकेट को ही हमने बहुत सारे टाइप में क्लासीफाई किया, लाइक सिलिकेट को हमने आज जो ग्रुप में रहते हैं ग्रुप में हमने रखा, फिर ग्रुप में भी हमने मेजर माइनर ग्रुप को क्लासीफाई कर लिया। देन यू हैव नॉन ग्रुपिंग और यू कैन से सिंगल जो भी रहते हैं उसको भी हमने देखा, ठीक है। देन यू हैव नॉन सिलिकेट मिनरल। नॉन सिलिकेट मिनरल के अंदर क्या आते हैं,
दीज आर ऑक्साइड, तो इसके अंदर ऑक्साइड आएगा जो कि सिलिकेट नहीं है। सिलिकेट मतलब क्या, जिसमें सिलिकॉन रहेगा। विदाउट सिलिकॉन जो रहेगा दैट इज योर नॉन सिलिकेट। लाइक यू हैव ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, CaCO3 आप बोल सकते हो, कैल्साइट, आर्गोनेट वगैरह, सल्फाइड, ठीक है, सल्फेट, ये जो हैं ये नॉन सिलिकेट मिनरल है। एमंग द नॉन सिलिकेट द ऑक्साइड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंस मेनी ऑफ देम अकर एज अ माइनर एसेसरी ऑफ रॉक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या, आउट ऑफ दीज मतलब ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, आउट ऑफ दीज ऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाई, मैक्सिमम रॉक में आपको आज एसेसरी मिनरल ये देखें मतलब आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट योर रॉक फॉर्मिंग मिनरल। मतलब यहाँ पर सिर्फ हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पे हमने देखा, डिस्कस किया, फिर आगे हम सिलिकेट स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, इंडिविजुअल सिलिकेट स्ट्रक्चर को देखेंगे, लाइक नेसो सिलिकेट, सोरो सिलिकेट, वो सब चीज़ें हम आगे मतलब वन बाय वन देखते जाएंगे। तो कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इस तरीके का कोई भी जियोलॉजी रिलेटेड वीडियो है आप सबसे पहले उसे देख सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।